नमस्कार दोस्तों, देश की 5 बड़ी खबरों में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। दिल्ली में मोदी सरकार को घेरने की तैयारी, 13 फरवरी को किसान निकालेंगे मोर्चा। जी हां, 13 फरवरी की बड़ी खबर आ रही है। किसान फिर से दिल्ली को घेरने की कर चुके हैं तैयारी। जहां 16 फरवरी को पूरे भारत बंद का आयोजन बुलाया गया, 13 फरवरी को फिर से मोदी सरकार कटघरे में खड़े होने वाली है। वहीं दूसरी सबसे बड़ी खबर आ रही है कि दिल्ली पहुंचे सिद्धारमैया सरकार, जंतर मंतर पर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया, आर्थिक भेदभाव का लगाया बड़ा आरोप। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने केंद्र सरकार पर आर्थिक और अत्याचार और भेदभाव के आरोप को लगाते हुए दिल्ली के जंतर मंतर पर किया बड़ा प्रदर्शन। वहीं देश की अगर तीसरी सबसे बड़ी खबर की बात करते हैं तो 7 साल के बाद यूपी में 2 लड़कों की जोड़ी दिखेगी। जी हां, कांग्रेस और सपा में कैसे बनेगी बात। सबसे बड़ी खबर है कि यूपी में फिर से 2 युवा लड़कों की अगर बात करते हैं तो अखिलेश यादव और राहुल गांधी एक साथ फिर से नजर आएंगे लोकसभा के चुनाव में। वहीं चौथी सबसे बड़ी अगर खबर की बात करते तो उसे मध्य प्रदेश की बड़ी खबर आ रही है। कांग्रेस की मोहन सरकार के खिलाफ लामबंदी की तैयारी, विधानसभा सत्र से पहले बिठाई गई कांग्रेस की बैठक। मध्य प्रदेश विधानसभा में विधानसभा का सत्र शुरू होने को और इससे पहले कांग्रेस पार्टी ने मोहन सरकार को घेरने के लिए लामबंद और तैयारियां तेज कर दी है। वहीं चौथी सबसे बड़ी जो खबर आ रही है, आज देश की ईवीएम को लेकर के कांग्रेस फिर से हमलावर है। जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में 370 सीट जीतने का दावा किया, उसके बाद से कांग्रेस लगातार हमलावर है ईवीएम को लेकर के। उन्होंने आरोप लगाया अधीर रंजन चौधरी ने कि क्या ईवीएम सेट हो चुका है कि नरेंद्र मोदी ने 370 का आंकड़ा संसद के अंदर पेश कर दिया। तो चलिए खबरों को विस्तार से शुरू करते, इससे पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि देश की हर बड़ी खबर आप तक मिलती रहे। आज की जो पहली बड़ी खबर है उसकी तरफ रुख करते हैं। दिल्ली में फिर मोदी सरकार को घेरेंगे 13 फरवरी को किसान। जी हां, निकालेंगे बड़ा मोर्चा। 13 फरवरी को एक बार फिर से किसान अपनी मांगों को लेकर के दिल्ली की तरफ कूच करने की तैयारी में है। बताया जा रहा है कि किसान अपनी निजी मांगों को लेकर के, जिस तरीके से एमएसपी को लेकर के लगातार लड़ाई चली, केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध करेंगे। उनमें एमएसपी की गारंटी के लिए कानून बनाना भी सबसे बड़ा मुद्दा शामिल होगा। एक बार फिर से किसान केंद्र की सरकार की मुश्किलों को बढ़ाने की तैयारी शुरू कर चुके हैं। एक शीर्ष किसान नेता सोमवार को कहा कि किसान फसलों के लिए एमएसपी की गारंटी के लिए कानून बनाने के साथ कई मांगों को स्वीकार करने के लिए केंद्र पर दबाव बनाने के लिए 13 फरवरी को दिल्ली तक मार्च करेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक नेता जगजीत सिंह डल्लेवाला ने कहा कि देश भर से 200 से अधिक किसान संघ दिल्ली में चलो मार्च में भाग लेंगे। जी हाँ, किसानों की तरफ से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। 13 फरवरी को दिल्ली कूच करने की तैयारी में है किसान आंदोलन के तमाम जो संगठन है। वो सरकार ने पूरा नहीं किया वादा, बड़ा आरोप इस वक्त लगा रहे हैं किसान एमएसपी को लेकर। यूनियन संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक और किसान मजदूर मोर्चा का हिस्सा है। संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक संयुक्त किसान मोर्चा से अलग हुआ गुट है। चंडीगढ़ में पत्रकारों को संबोधित करते हुए डालोर ने आरोप लगाया कि जब किसानों ने 3 निरस्त कृषि कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया तो केंद्र ने न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी को कानूनी गारंटी देने की प्रतिबद्धता जताई थी, लेकिन उसको पूरा नहीं किया गया। इसको लेकर के किसानों में खासी नाराजगी। वहीं 13 फरवरी को बड़ा आयोजन बुलाया गया कि जिस तरीके से दिल्ली में चलने के लिए मार्च खोला गया है कि जी हाँ, 13 फरवरी को एक बड़े किसान आंदोलन की तैयारी में फिर से किसान नजर आ रहे हैं। 13 फरवरी को एक बार फिर से किसान अपनी मांगों के लिए दिल्ली की तरफ कूच करने की तैयारी में। वहीं 16 फरवरी को भारत बंद का भी आयोजन किसान संगठनों के द्वारा बुलाने की पूरी तैयारी कर ली गई है। दूसरी सबसे बड़ी खबर आ रही है, 7 साल के बाद यूपी में 2 लड़कों की जोड़ी दिखेगी साथ। कांग्रेस सपा में कैसे बनेगी बात, सबसे बड़ा सवाल है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और सपा इंडिया गठबंधन के तहत मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ी। इससे पहले 7 साल बाद यूपी सपा प्रमुख अखिलेश यादव और राहुल गांधी एक साथ एक मंच पर नजर आने वाले हैं। अखिलेश ने कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का निमंत्रण स्वीकार करते हुए उसमें शिरकत करने का फैसला किया। वो अमेठी और रायबरेली में राहुल गांधी के साथ यात्रा में शामिल होंगे। बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव की सियासी तपिश के साथ एक बार फिर से यूपी के 2 लड़कों की जोड़ी साथ नजर आएगी। कांग्रेस और सपा के बीच भले इस सीट शेयरिंग पर फाइनल मुहर अभी तक नहीं लगी हो, लेकिन अखिलेश यादव ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने का निमंत्रण स्वीकार कर लिया। इस तरह 7 साल के बाद यूपी के 2 लड़कों की जोड़ी अमेठी और रायबरेली की सड़कों पर साथ में दिखेगी और सामाजिक न्याय का नारा बुलंद करते हुए नजर आएगी। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने कुछ दिन पहले संकेत दिए थे कि वो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शिरकत नहीं करेंगे। अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक सवाल के जवाब में कहा, बीजेपी कांग्रेस अपने कार्यक्रम में हमें आमंत्रित नहीं करती। समाजवादियों की अपनी अलग लड़ाई है और हम कांग्रेस और बीजेपी अपने कार्यक्रम में नहीं बुलाएंगे। हमें उन्हें यात्रा में शामिल होने का आमंत्रण नहीं मिला। तब कांग्रेस के यूपी अध्यक्ष अजय राय ने कहा था कि अखिलेश को निमंत्रण भेजा जा चुका है। साथ ही कांग्रेस प्रवक्ता जयराम रमेश ने कहा था कि रूट तय होने के बाद सहयोगी दलों को यात्रा के लिए सूचित किया जाएगा। यूपी पहुंचेगी भारत जोड़ो यात्रा। राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा 16 फरवरी को चंदौली जिले से उत्तर प्रदेश में एंट्री करेगी।
कांग्रेस की यह यात्रा यूपी में 11 दिनों तक रहेगी और 18 से 20 जिलों को होकर गुजरेगी। तो इस तरीके से उत्तर प्रदेश से एक बड़ी खबर है कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव फिर से सड़कों पर नजर आने वाले। आज की तीसरी सबसे बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली पहुंचे सिद्धारमैया सरकार। जंतर मंतर पर केंद्र सरकार के खिलाफ आज किया बड़ा प्रदर्शन, आर्थिक भेदभाव का लगाया है आरोप। बात करते हैं कर्नाटक के कांग्रेस सरकार की, तो कांग्रेस सरकार ने केंद्र सरकार पर आर्थिक अत्याचार और भेदभाव के आरोप लगाए। पार्टी ने विरोध को धार देने के लिए दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन की योजना बनाई। सीएम सिद्धारमैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार समेत कई कांग्रेस नेता दिल्ली पहुंचे। पार्टी ने चलो दिल्ली का नारा भी दिया था। जी हां, दिल्ली में इस वक्त की बड़ी खबर आज की आ रही है, जिस तरीके से कांग्रेस की पूरी कैबिनेट इस समय उतर चुकी है दिल्ली में प्रदर्शन को लेकर के नरेंद्र मोदी के खिलाफ। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार भाजपा के खिलाफ आक्रामक तेवर दिखा रही है। केंद्र सरकार पर आर्थिक अत्याचार और नाइंसाफी का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की अगुवाई वाली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में प्रदर्शन की योजना बनाई है। सीएम सिद्धारमैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार समेत कर्नाटक के शीर्ष कांग्रेस नेता चलो दिल्ली आह्वान के तहत दिल्ली पहुंच गए हैं। आज यानी बुधवार को कांग्रेस पार्टी जंतर मंतर प्रदर्शन कर रही है। कांग्रेस पार्टी का दावा है कि केंद्र सरकार की नाइंसाफी और भेदभावपूर्ण नीतियों के कारण साल 2017-18 के बाद से अब तक कर्नाटक सरकार को 1.87 लाख करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान हुआ है। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार का नारा मेरा टैक्स मेरा अधिकार। विरोध प्रदर्शन की योजना के मुताबिक 7 फरवरी को सुबह 11 बजे से कांग्रेस पार्टी के जंतर मंतर पर प्रदर्शन शुरू हुआ। कांग्रेस से सरकार ने प्रदर्शन में शामिल होने वाले समर्थकों से दिल्ली की सत्ता पर काबिज हुक्मरानों से सवाल पूछने की अपील की है। कांग्रेस पार्टी का आरोप है कि अनुदान देने में केंद्र सरकार कर्नाटक के साथ भेदभाव कर रही है। सिद्धारमैया सरकार ने सुविधाओं के प्रावधान में भी कर्नाटक में लोगों के साथ अन्याय के आरोप लगाए। तो आज दिल्ली के जंतर मंतर पर बड़ा प्रोग्राम किया गया, जिस तरीके से बड़ा विरोध प्रदर्शन कांग्रेस की तरफ से किया गया। कर्नाटक की पूरी कैबिनेट आज उतर चुकी है। जी हां, सिद्धारमैया मुख्यमंत्री और डीके शिवकुमार उप मुख्यमंत्री के द्वारा बड़ा प्रदर्शन करके केंद्र सरकार के ऊपर सवाल उठाए गए। अगली बड़ी खबर आ रही है मध्य प्रदेश से। जी हां, कांग्रेस की मोहन सरकार के खिलाफ लामबंदी की तैयारियां हो चुकी है। कांग्रेस की विधानसभा सत्र से बुलाई पहले बड़ी बैठक। जी हां, मध्य प्रदेश से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। मध्य प्रदेश में विधानसभा का सत्र शुरू होने को है। इससे पहले कांग्रेस पार्टी ने मोहन सरकार को घेरने की तैयारी कर ली है। पीसीसी कार्यालय में कांग्रेस विधायक दल की बैठक आयोजित की गई, जिसमें पीसीसी चीफ जीतू पटवारी और पूर्व सीएम कमलनाथ समेत कई दिग्गज नेता शामिल हुए। बैठक में पार्टी ने विधानसभा सत्र को लेकर के रणनीति बनाई। मोहन सरकार को घेरने की तैयारी में है इस वक्त कांग्रेस मध्य प्रदेश में। जी हां, पीसीसी कार्यालय भोपाल में कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई। मीटिंग से पहले हरदा ब्लास्ट के मृतकों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। प्रदेश कांग्रेस की बैठक में पीसीसी अध्यक्ष जीतू पटवारी, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी महासचिव भंवर जितेंद्र सिंह समेत सभी कांग्रेस विधायक शामिल हुए। बैठक में विधानसभा सत्र के लिए कांग्रेस की रणनीति पर चर्चा की गई। बैठक में कई अहम मुद्दों पर भी चर्चा हो चुकी है। कांग्रेस लगातार मोहन सरकार पर हमलावर है। 7 फरवरी को मध्य प्रदेश में विधानसभा सत्र शुरू होने जा रहा है। 16वीं विधानसभा का दूसरा सत्र 13 दिन का होगा, जिसके समापन 19 फरवरी को होगा। विधानसभा सत्र के दौरान पक्ष और विपक्ष विधायकों के सवाल के जवाब देने के लिए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने प्रदेश सरकार के 7 मंत्रियों को जिम्मेदारी सौंपी। इसमें पहले कांग्रेस पार्टी ने सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है। लोकसभा की चुनाव में भी जुटी हुई इस वक्त कांग्रेस। तो मध्य प्रदेश से बड़ी खबर आ रही है, जिस तरीके से विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला 7 फरवरी से, उसको लेकर के कांग्रेस वर्तमान के मोहन सरकार को घेरने की पूरी तैयारियों में इस वक्त लगी हुई है, क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले लगातार सवालों को घेरे में है मोहन सरकार मध्य प्रदेश की। आज की 5वीं सबसे बड़ी खबर आ रही है ईवीएम को लेकर के। जी हां, ईवीएम को लेकर के मोदी सरकार पर फिर से हमलावर दिखे अधीर रंजन चौधरी। नरेंद्र मोदी के लोकसभा के अंदर दिए गए बयान 370 सीट जीतेगी भारतीय जनता पार्टी, इस दावे को लेकर के कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी ने मोदी के ऊपर बड़ा कटाक्ष किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भविष्यवाणी की है कि भारतीय जनता पार्टी भाजपा आगामी लोकसभा चुनाव में कम से कम 370 सीटें जीतेगी और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए 400 का आंकड़ा पार कर पाएगी। चुनाव से कुछ महीने पहले अपनी सरकार की उपलब्धियों की सराहना की। हालांकि मोदी के इस दावे पर राजनीतिक तेज हो गई है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि चुनाव होने से पहले मोदी जी कैसे पता चल रहा है कि 370 आ जाएगा। वह यह दिखाने की कोशिश करे कि उन्होंने 370 धारा को हटाया, इसलिए 370 सीटें भी आएंगी। 400 पार का भी नारा नरेंद्र मोदी के द्वारा दिया गया। जी हां, विपक्ष को भी जमकर धोया नरेंद्र मोदी ने। इसके साथ ही उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि अगर इस तरह के दावे के साथ कोई बात कही जा रही है तो जाहिर सी बात है कि अंदर से कोई राज छुपा है। वही राज ईवीएम में भी छुपाए गए। ईवीएम को लेकर के अधीर रंजन चौधरी ने नरेंद्र मोदी को घेरते हुए कहा कि कहीं ना कहीं मामला ईवीएम के अंदर कुछ सेट है। इसको लेकर के लगातार जिस तरीके से कांग्रेस ईवीएम के बयान को लेकर के
ईवीएम से चुनाव न हो 2024 का, इसको लेकर के सड़कों पर भी संघर्ष कांग्रेस के द्वारा शुरू कर दिया गया है। वहीं कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी ने जिस तरीके से नरेंद्र मोदी के 370 सीट जीतने के बयान को ईवीएम से जोड़कर कहा कि कहीं ईवीएम का मामला तो 370 पर सेट नहीं हो गया, तो क्या लगता है कि 2024 के चुनाव में ईवीएम से अगर चुनाव होता है तो चुनाव निष्पक्ष नहीं हो पाएगा? कमेंट सेक्शन में जनता की राय में आप जरूर बताइएगा कि क्या ईवीएम के अंदर धांधली संभव है, और 24 का चुनाव क्या बैलेट से होना चाहिए? बैलेट से चुनाव होगा तो शायद सत्ता में परिवर्तन देखने को मिल सकता है, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है ईवीएम में छेड़खानी करके ही भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की सरकार सत्ता में आती है, तो क्या आपको भी लगता है कि ईवीएम के अंदर छेड़खानी हो सकती है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलेंगे 2024 की अगली तमाम बड़ी खबरों के साथ, बने रहिए, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद।